अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश होंगे। और मैं भी खैरियत से हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप सब लोग। और ये सैटरडे का व्लॉग है। ये सुबह उठते ही आपको पता है दूध की तैयारी करनी होती है। जैसे दूध असल में हम लोग है ना रात को लेकर रख लेते हैं ना, तो मैं ऊपर रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में रख देती हूँ ना, ताकि ख़राब ना हो जाए। और ये चाय का पानी चढ़ा दिया था। आज मैंने चाय के पानी में ना इलायची और लौंग डाली थी ना। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया, मुझे चाय में कुछ ना कुछ डालना अच्छा लगता है ना। जैसे कभी इलायची और अदरक डाल दी, या इलायची और लौंग डाल दी, दालचीनी डाल दी, सिर्फ अदरक डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है एक तो चाय का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और ये सारी चीज़ें ना हमें फ़ायदा करती हैं। और ये है ना, रोटियां रेडी कर ली थी, दही रेडी थी। दही तो मैं एक दिन पहले ही जमा देती हूँ। सुबह सिर्फ ये कि 1-1.5 घंटा पहले बाहर रख देती हूँ ना, जब भी आँख खुलती है, ताकि एकदम ठंडी ठंडी दही बच्चों को ना दूँ ना, कि मेरे बच्चों को जो है ना वो फिर नज़ला होने लगता है गर्मियों में भी। और नाश्ता करके जो है ना वो मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस किए थे। और आज मुझे जो है ना वो सारे घर के काम भी निपटाने थे। 2 दिन से मुझे बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा था, तो मैंने कपड़े वपड़े कुछ वॉश वगैरह किए नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि फिर थक के जब शावर लेने जाऊँ ना, तो कपड़े प्रेस करने की ताकत नहीं रहती है। तो मैंने पहले कपड़े प्रेस किए, फिर मैंने किचन का काम निपटाया, बर्तन वगैरह वॉश किए और किचन वगैरह क्लीन किया। क्योंकि है ना ये काम हो जाए ना साथ साथ, तो ठीक है, नहीं तो फिर सुस्ती होती रहती है पूरा दिन। और शाम के वक्त जो है ना, मैं ज़्यादातर कुकिंग जो है ना वो शाम को करती हूँ ना, असर के बाद। तो फिर ये किचन वगैरह पहले से सब क्लीन किया हुआ हो ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो फिर पहले क्लीन करो, फिर पकाने बैठो, फिर लेट हो जाता है। अगर गोश्त वगैरह बनाना हो तो उसको भी गलने में टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड का है ना कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, कभी वो जल्दी ज़्यादातर तो लेट ही आते हैं, लेकिन कभी वो जल्दी भी आ जाते हैं। तो मुझे 9 बजे तक खाना रेडी करना होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो असर के बाद ये सारा किचन क्लीन होना, तो फिर ये होता है कि डायरेक्ट इंसान कुकिंग स्टार्ट कर देता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्या रूटीन है। कुछ घरों में ये होता है कि सुबह खाना बनता है, कुछ घरों में शाम को खाना बनता है। आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा आप लोगों की क्या रूटीन है। ये मैंने सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया था। एक बार हो जाए ना सुबह, फिर सुकून हो जाता है। अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर ये काम मैं सुबह ना करूँ ना, तो मुझे शाम को ये काम बहुत भारी लगता है। शाम को, क्योंकि मुझे रोटियां बनानी होती हैं, कुकिंग करनी होती है, बच्चों को थोड़ा स्टडी में जवाब देना होता है। तो ये किचन वगैरह क्लीन ना किया हुआ हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने 2 दिन से जो है वो कपड़े भी वॉश नहीं किए थे, तो आज मैंने सोचा मशीन लगा दूँ। मशीन मैंने भरने के लिए रख दी थी। और है ना, कपड़े वगैरह सारे निकाले। बच्चों की आदत बहुत ख़राब हो गई है ना, क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात ये लोग जो कपड़े चेंज करते हैं, तो मैले कपड़े जो है वो बास्केट में डालते नहीं हैं। फिर जब कपड़े धोने बैठो तो फिर पूरे घर में चक्कर लगाना पड़ता है कि कहीं मैले कपड़े तो नहीं बच्चों ने रख दिए इधर उधर। फिर मैंने सारे कपड़े धो धा के रस्सी पे डाल दिए थे। मैंने कहा ये भी एक काम निपटे। वैसे मैं जो है ना एक साथ इतने सारे कपड़े नहीं वॉश करती हूँ, रोज़ के थोड़े थोड़े कर लेती हूँ, लेकिन 2 दिन से वॉश नहीं किए थे तो फिर जमा ज़्यादा हो गए थे। फिर दोपहर में खाने के लिए बैठे तो बच्चों ने कहा, वो जो कढ़ाई मैंने बनाई थी तो वो बच गई थी। तो बच्चों ने कहा हमें रोटी नहीं खानी, आप हमें पराठा बना दें। तो मैंने जो है ना वो पराठा बनाए 2-3, ताकि है ना हम लोग कढ़ाई से ही खा लें। क्योंकि एक दिन पहले मैंने कढ़ाई बनाई थी, वही बची थी। मैंने रेसिपी भी शेयर की है। कढ़ाई तो नहीं थी, था तो चिकन आलू का सालन, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में था और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये शाम को जब है ना हम लोग दोपहर में मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सो गई थी। फिर जब शाम को उठी हूँ ना, तो अम्मी आ गई थी बच्चों के लिए ये बन कबाब लेकर। बोला, मैं बाहर गई थी तो मुझे याद आया कि बच्चों को पसंद है, तो फिर वो थोड़ा बहुत खाया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिनर के लिए क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने चने की दाल भिगो दी, मैंने कहा वो बना लेती हूँ। हालांकि बन कबाब से तो इतना पेट भर गया था ना कि कुछ खाने का दिल नहीं कर, ऐसा हो रहा था कि बस अब कुछ भी बनाऊँ ही ना डिनर के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा हस्बैंड आएंगे उन्हें तो खाना देना है। तो फिर मैंने जो है वो चने की दाल रेडी कर ली थी। अच्छा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन बनती बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जब कभी फ़ुर्सत होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्ड रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। और अच्छा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, अच्छा मुझे है ना गाल पे एक पिंपल हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने एक टोटका किया, ये मैंने डिस्प्रिन को जो है वो पानी में घोल के पिंपल पे लगाया था और 10 मिनट बाद वॉश कर लिया था। अच्छा, कोई ख़ास फ़र्क मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कोई ख़ास रिकमेंड करूँगी नहीं। मैंने सोचा था अगर मेरा पिंपल ठीक हो गया ना तो फिर मैं बताऊँगी, लेकिन ये रिकॉर्ड हो गया था तो मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने एक टाइम ही लगाया, हो सकता है 2-3 बार लगाने से ठीक हो जाता हूँ, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। ये मैंने रात के चने की दाल के पास रोटियां बना ली थी, और फिर बेटे को होमवर्क करा रहे थे मैं और मेरी बेटी मिलकर, ताकि वो बहुत नखरे करता है होमवर्क करने में, बहुत बहुत तंग करता है।
और आप लोग बताइएगा आप लोग की बच्चों की छुट्टियों में क्या रूटीन है, आप लोग अपने बच्चों को कैसे बिज़ी रखते हैं। मेरे बच्चों की तो स्कूल में जो है वो होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिला है। और बाकी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग इंशाल्लाह ताला इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।